नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से राजौरी के डांगरी में आज एक इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर पार्टी के पीर पंचाल जोनल सदर जावेद अहमद राना और दीगर कई सीनियर लीडरान ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए राना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 6 नशस्तों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी, जबकि अलायंस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले से तय था, जो नशस्त जिसके पास है उसी के पास रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कि एक तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इस मुल्क में ख़त्म हो रही हैं, और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल से 2014 के बाद कोई यहाँ असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ कोई डेमोक्रेटिक एक पॉपुलर सरकार, यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं है। और जो इस 10 साल के असना में जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई, जो जबर और तुग़यान की चक्की जो हम पे पीसी गई और 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया, रियासत का स्टेटस तोड़ा गया, उसको यूटी बनाया गया, और फिर पूरे मुल्क में जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। अपोजिशन को कुचला जा रहा है। इवन आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर जो है वो जेलों में डाले हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेलों में डाले हुए हैं। अपोजिशन को और किसी भी शहरी को सर उठा के चलने की यहाँ इजाजत नहीं है। तो ये कुल मिला के मैं कहूँगा कि ये सब चीज़ें को लेके जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं इंडिया ब्लॉक के साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जो है आने वाले टाइम में एक बड़ी ताकत बन के पूरे देश में उभरेगा। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी 6 सीटें हैं इंक्लूडिंग लद्दाख, वो हम इंशाल्लाह इंडिया ब्लॉक जीतेगा। और पीर पंजाल जो है ये तो भारी अक्सरियत में हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारे सामने लोग हैं उनकी इंशाल्लाह ज़मानतें ज़ब्त होंगी। इंडिया ब्लॉक की आपने बात की, इंडिया ब्लॉक में आप में भी दरार नहीं देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ब्लॉक में आप दोनों जमातें शामिल हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मगर यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े आप नजर आते हैं। फिर किस तरह दावा करेंगे कि एक साथ चुनकर सामने आए? देखिए, इंडिया ब्लॉक में कोई दरार नहीं है। ये तीनों सीटें हमारे पास थी, और जिस बेस पे, जिस क्राइटेरिया पे इंडिया ब्लॉक बना है कि जिसके पास जो सीट है वो उसी के पास रहेगी, तो हम तो इंडिया ब्लॉक के जो असूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत ही हम इंशाल्लाह लड़ रहे हैं। बाकी ये 3 सीटें हैं, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, इसमें हम लड़ रहे हैं। बाकी कौन क्या करता है, कोई डेमोक्रेसी में सब लोगों का हक है। हम तो बीजेपी वाले तो थोड़े हैं कि हम ये कहेंगे कि किसी को डेमोक्रेटिक हकूक जो दिए गए हैं उसको उनको तलब करें, और हम यहाँ एक उनको कहें कि आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। जो लड़े बिस्मिल्लाह आए। बीजेपी का कोई उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा? मैंने कल मैटर में जलसे में कहा था कि बीजेपी वालों ने एक इश्तिहार निकाला हुआ है, आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ है, वो पेपर्स में इश्तिहार निकाला है कि इश्तिहार बराए कैंडिडेट बराए पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनंतनाग राजौरी पुंछ। अब उस इश्तिहार में कुछ मिलेगा उनको, कोई अप्लाई करेगा, वो उसी कोशिश में है। बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है।